चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर का एक नेटवर्क होता है, एक कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन कैसे? तुम कोई चीज़ देख रहे हो, तुमको कब चलना है, कब उठना है, बैठना है, ये सारा नेटवर्क, सारा सिस्टम जो है, हम सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, मेरे दिमाग ने कहा ये वाली बात बोलनी है, ये सारा जो कनेक्शन बना हुआ है, जो नेटवर्क बना हुआ है, कम्युनिकेशन चल रहा है मेरे जो शरीर में। जैसे मैंने कहा, मैंने सोचा अपने दिमाग में कि हाथ को ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठा, हाथ को ऐसे करो, नीचे करो, ऊपर करो, बोलना है, सुनना है, इधर देखना है, उधर देखना है। ये सारा कनेक्शन जो है मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है और शरीर में पूरा कम्युनिकेशन बन रहा है। शरीर में सारी चीज़ें आदान प्रदान हो रही हैं, ये सभी कंट्रोल हो रहा है। इस पूरे सिस्टम को, इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरे को, इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार रीड मारते हैं। इसमें लिखा है द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है पूरा। अभी मैंने एग्जांपल से समझाया, मुझे चलना है, जैसे रास्ते में गड्ढा आ गया, मुझे चलना है, आंखों ने देखा, तुरंत सिग्नल आया गड्ढा है, हम जंप करके आगे निकल गए। तो जंप कैसे करी? हमारे पैरों को सिग्नल मिला कि जंप करना है ना। तो ये पूरा कम्युनिकेशन बना हुआ है हमारे शरीर में। ये जो कम्युनिकेशन है हमारी बॉडी का, इसी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखो सारे बच्चे। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू। ये सारी चीजें कंट्रोल करता है, सारी चीजें, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, सारी चीजें ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन? नर्वस सिस्टम। आगे देखो प्यारे बच्चों, इस पूरे नर्वस सिस्टम को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम 3 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। कौन कौन से भाग है? सबसे पहले CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोलो एक बार। दूसरा पेरिफेरल नर्वस, तीसरा ऑटोनॉमिक। बस 3 तरह के शॉर्ट में बोले तो CNS, PNS, ANS, 3 भागों में इस पूरे कंट्रोल सिस्टम को पढ़ते हैं, पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, इस सिस्टम में दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? प्यारे बच्चों, जो हमारा दिमाग है, ये कई सारी नसों के गुच्छे से जुड़ा हुआ है, एक लंबी वायर तक, और यहाँ टेल तक, बैकबोन के भीतर होता है। हमारी जो बैकबोन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड बंद होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। क्या? तो दिमाग से पूरे तारों का एक गुच्छा सा रीढ़ की हड्डी के अंदर पैक रहता है, अंदर की ओर, और यहाँ तक जाता है, और वही सारी चीजें कंट्रोल करता है। सब बच्चे ध्यान से सुनना, दिमाग और मेरुरज्जु को मिलाकर के, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड मिलाकर के CNS बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, इस पूरे नर्वस सिस्टम को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। देखो इधर, यही मेन कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। ठीक है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, जो भी शरीर में बदलाव आ रहा है। जैसे आपके दोस्त ने बगल में बैठा है, उसने ना आपके चिमटी काट ली, नोच काटी उसने। ठीक है, तो आप एकदम से उठाएंगे, खींचेंगे। तो जब उसने चिमटी काटी तो आपको दर्द हुआ, ये सिग्नल पहुंचा दिमाग में, और हाथ खींचना है, ये उसने मैसेज सेंड किया दिमाग ने कि हटा ले भाई, लग रही है ना। तो देखो, बिल्कुल सही बात है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है पूरा CNS, इसको प्रोसेस करता है और रेस्पॉन्ड करता है। रेस्पॉन्ड मतलब जवाब देता है, कमांड देता है कि बॉडी को क्या करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो बॉक्सर्स होते हैं वो अपना पूरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुक्का आ रहा है, हमको ऐसे बचना है, ऐसे उठना है, ऐसे उठना है, ये सारी कम्युनिकेशन चलता है। हम डेली लाइफ, सारा सिस्टम, हमारा बॉडी भी इसी से चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। किसकी? ब्रेन, हमारा दिमाग। ठीक है, ब्रेन। सुनो सब बच्चे, इट कंट्रोल थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, सेंसेस, सारी चीजें, सोचना, पढ़ना, लिखना, हमें क्या बोलना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, हमारे इमोशंस, गुस्सा, दुख, दर्द। ठीक है ना। हमारी मेमोरी, तुम्हें फॉर्मूले याद है, वो सारे कहाँ पर है? ब्रेन में। ठीक है, तो याद रखना, सुनना, देखना, ये सारी चीजें। एंड बॉडी मूवमेंट, हिलना डुलना, बैलेंस में रहना। ठीक है, हम चल फिर पाते हैं। ठीक है, बच्चे चल फिर नहीं पाते हैं, शराबी नहीं चल पाता है। तो ये सभी ब्रेन कंट्रोल करता है। बॉडी के मूवमेंट्स हुए, देखना, सुनना, इमोशंस, हमारी मेमोरी, थिंकिंग। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन लगा रहे हैं, रीजनिंग कहाँ से आ रही है? दिमाग से। तो सोच पा रहे हैं, थिंकिंग कर पा रहे हैं, आइडिया सोचते हैं। मुसीबत से निपटना हो, किसी से, किसी मुसीबत में पड़ गए हो, ये सारे कमांड कौन देता है? दिमाग। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको वैसे भी बात पता होगी पहले से ही, लेकिन आगे देखो, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। प्यारे बच्चों, ये जो दिमाग है, ये हमारे एक नेचुरल हेलमेट है जो हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट रखता है, उसको बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं?
स्कल। और स्कल की हड्डियों को बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो क्रेनियम के खोल से पैक है पूरा स्कल, काफी मजबूत होता है, जिसको बोलते हैं हम स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल, खोपड़ी। दिमाग किसके अंदर पैक रहता है? स्कल के अंदर। अब खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर, इसको मैं ध्यान रखना, इसको हम क्रेनियम की बोन से बना होता है, ठीक है? किससे? क्रेनियम हड्डियों से, क्रेनियम के खोल से, उसको बोलते हैं हम स्कल। आगे देखो, एवरेज वेट 350 ग्राम से 1400 ग्राम। प्यारे बच्चों, दिमाग का औसत भार होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में। दिमाग का भार कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में। अब ध्यान दो, अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, खोपड़ी के बाद वो जो दिमाग है वो प्रोटेक्टेड रहता है मेनिंजिस लेयर से। किससे? एक झिल्ली होती है, एक परत होती है जिसका नाम है मेनिंजिस। क्या नाम है? क्या नाम है? तो दिमाग उसके अंदर पैक रहता है। ये 3 लेयर्स होती हैं, ट्रिपल लेयर्स, मेनिंजिस। देखो ध्यान से सुनना, पहले तो खोपड़ी, दिमाग की पहले सिक्योरिटी बता रहा हूं, दिमाग की सिक्योरिटी कितनी है। पहले तो खोपड़ी के जस्ट नीचे मेनिंजिस लेयर, ट्रिपल लेयर है ये, और उसके भी भीतर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो पहले खोपड़ी के बाद मेनिंजिस लेयर के बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक लिक्विड होता है जो, जैसे मान के चलो हम ब्रेक लगाते हैं, ऐसे हिलते डुलते हैं, तो हमारा दिमाग कहीं इस दीवार से कहीं उस दीवार से टकरा ना जाए, इस चीज को रोकता है वो जो फ्लूइड है। हमारा सिर जब ज्यादा तेज तेज हिलता है तो दर्द होता है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा शॉक्स को ये रोक लेता है। मैं फिर से एक बार सब बच्चों को बताता हूँ, खोपड़ी, स्कल, क्रेनियम का खोल, ठीक है, उसके भीतर मेनिंजिस लेयर, इसको ट्रिपल शील्ड भी कहते हैं, ट्रिपल शील्ड। उसके भीतर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो यहाँ से इसको रीड करेंगे, ट्रिपल, मैंने बताया कि ब्रेन की ट्रिपल प्रोटेक्शन शील्ड कहते हैं मेनिंजिस को, है ना। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द मेनिंजिस और दिमाग के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मैंने जैसा भी बताया, ये क्या काम करता है? दिमाग को एक तो मॉइस्ट रखता है, उसको नम रखता है, दिमाग को नमी में रखता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर बाहर से झटके लग रहे हैं दिमाग में, तो दिमाग से दीवारों से टकराने में भी, दीवारों से टकरा ना जाए, इससे भी बचाता है। कौन? वो फ्लूइड, वो जो लिक्विड है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं प्यारे बच्चों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है ना, वो ब्रेन ही है। अगर बाई चांस तुम्हारे हाथ पैर को हर्ट हो जाए तब भी तुम सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन बिना दिमाग के आदमी बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कहीं जैसे बाइक राइड करते हैं, इसीलिए सलाह दी जाती है कि हेलमेट पहना कीजिए। हेलमेट हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखता है, हेलमेट पहनना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन ही है आपका पूरा सेंट्रल सिस्टम। हाँ, पूरा सिस्टम वही देख रेख कर रहा है ना, तो पूरा सिस्टम वहीं से कवर होना चाहिए। बाई चांस मान के चलो आपके हाथ पैर उंगली कहीं पर भी चोट लगती है, तब भी आप सर्वाइव कर लोगे, लेकिन बिना दिमाग के कुछ नहीं हो सकता। बिना दिमाग के तो सारी चीज़ें बेकार हैं, सारी चीज़ें बेकार। हमारी, हाँ, पहली बात तो सिग्नल पहुंचेगा, दर्द होगा, बिल्कुल नहीं पहुंचा तो नहीं दर्द होगा, तुमको दर्द महसूस ही नहीं होगा अगर सिग्नल नहीं पहुंचा तो। वो दर्द वाली सारी चीज़ें भी दिमाग ही करवाता है। सुनो सब बच्चे, तो मेरे प्यारे बच्चों, भले ही इतनी प्रोटेक्शन नेचुरली है, लेकिन बेटा एक्सीडेंट में तो ये भी नहीं बचते। एक्सीडेंट तो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जिसमें हमारे स्कल को हानि हो सकती है, स्कल भी फूट सकता है। और याद रखना, सुनो, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हमारी स्कल भी फूट गई, स्कल फूटने के बाद वो जो लेयर होती है मेनिंजिस, अगर उसमें चोट लग गई तो बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग को एकदम प्रोटेक्ट रखना चाहिए, हमारे बॉडी जो है हेड, इसको सेफ रखना चाहिए। सारा कंट्रोल सिस्टम यहीं से है। बात समझ में आ गई आप सभी को? मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था कि हम पूरे नर्वस सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे थे, जिसमें CNS, PNS और ANS के बारे में। CNS में मैंने बताया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला करके आता है। ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को जो स्टडी करते हैं वो CNS के अंदर पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्यारे बच्चों, आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेन, कल हम कुछ बातें ब्रेन के बारे में जान चुके थे, जैसे कि वेट, उसकी सिक्योरिटी, मेनिंजिस लेयर। प्यारे बच्चों, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ब्रेन के ऊपर वाली जो लेयर है उसका नाम मेनिंजिस है। क्या है? मेनिंजिस। अब ध्यान समझेंगे। फिर प्यारे बच्चों, ब्रेन को पढ़ने के लिए हम ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में।
सबसे पहला भाग फोर ब्रेन, उसके बाद मिड ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला भाग, मिड माने बीच का, हिंड माने पीछे वाला। बात समझ में आ रही है? तो फोर ब्रेन, सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, हिंदी में बात करें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? देखो, बात करते हैं हम फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में होते हैं 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन में कौन कौन से? एक तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मेरे साथ बोलो, अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट, कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मेरे साथ बोलो, सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन, आगे वाले ब्रेन के 3 भाग, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स, ठीक है? एक बार फिर से, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट है फोर ब्रेन के, अग्र मस्तिष्क के, हमारे दिमाग के आगे वाले भाग के 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है? अब मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के प्यारे बच्चों 2 पार्ट पढ़ेंगे। पहला है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बोलो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। हम मिड ब्रेन के 2 भाग पढ़ेंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल। एक बार फिर से, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेंडिकल। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन, यानी कि पीछे वाला ब्रेन। पीछे वाले ब्रेन को भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे, सेरिबेलम, ठीक है? मेरे साथ बोलो, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा। अब प्यारे बच्चों, इन सभी पार्ट्स के हम काम जानते हैं, इनके काम क्या है। तो सबसे पहला आता है सेरिब्रम, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, पूरा जो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? अब देखो इसके काम। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिमाग का सबसे बड़ा भाग यही है। आपसे कोई पूछे कि दिमाग में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, क्या होगा? सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम होता है प्यारे बच्चों, पढ़ना, लिखना, सोचना, थिंकिंग करना। सवाल में जो दिमाग लगाते हैं ना, रीजनिंग लगाते हैं ना, तो ये सब जो दिमाग लग रहा है ना, ये सभी काम हमारा सेरिब्रम का ही है। किसका काम है ये? सेरिब्रम का। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी बुद्धि लगाने का काम है। हमारी मेमोरी है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप जो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, आप सोच पा रहे हैं, है ना? सोचना, ये सब, ये जो मेन काम है वो किसका होता है? सेरिब्रम का। किसका काम होता है? सेरिब्रम, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा। प्यारे बच्चों, इस सेरिब्रम को तेज भी किया जा सकता है। सेरिब्रम को तेज कैसे किया जा सकता है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस। जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है आपके सामने है, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, है ना? और फिर जब समझ में आ जाए सवाल, तो वो तुम्हारे सेरिब्रम को स्ट्रॉन्ग करता है। दिमाग पर जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे, उतना ही ज़्यादा सेरिब्रम स्ट्रॉन्ग होता है। मैं जो आपसे बात कर पा रहा हूँ, जो भी सोचने की प्रक्रिया है, बोलने की प्रक्रिया है, थिंकिंग करने की प्रक्रिया है, ये सारे काम सेरिब्रम ही करता है, ठीक है? दिमाग लगाने वाले काम, अरे मुझे ये वाली बात कहनी है, मुझे ये वाली बात सुननी है, सोचनी है, जो भी आइडिया आते हैं तुम्हारे दिमाग में, मैथ जब तुम सवाल लगाते हो, जोड़ के कैलकुलेशन चलती है दिमाग में, वो सभी काम कौन करता है? सेरिब्रम। कौन करता है? तो फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला हिस्सा समझ में आया? एक बार इसको रीड करते हैं। देखो, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। दिमाग का 66% हिस्सा सेरिब्रम ही घेरे हुए है। दिमाग का 66% हिस्सा। इसके फंक्शंस क्या हैं? थिंकिंग, सोचना, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? अब बात करते हैं थैलेमस की। किसकी? थैलेमस। अरे फोर ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस के बारे में जानते हैं। इट रिसीव्स सेंसरी सिग्नल्स लाइक टच, पेन, टेम्परेचर फ्रॉम द एनवायरमेंट, हेल्प द मेंटेन अलर्टनेस। सुनो सब बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, थैलेमस का काम क्या है? जो भी बाहरी बदलाव आपको हो रहा है, जो भी बाहरी बदलाव, जैसे आपके दोस्त ने आपको पीछे से थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ का जो दर्द होगा वो महसूस कराएगा, वो रिसीव करेगा उस दर्द को, ठीक है? आपकी चिमटी काट दी, नोच खा ली, तो आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है? तो ये बाहर के जो भी बदलाव आ रहे हैं, गर्मी लग रही है आपको, ठंड लग रही है आपको, बाहर से किसी ने टच किया या किसी से भी, ठीक है, बाहर से दर्द जो हुआ, ठीक है, तो गर्मी, ठंड,
बाहर वाले सारी चीजें को जो सिग्नल पहुंचाता है वो किसका काम है? थैलेमस का। किसका काम है? सेरिब्रम, सोचना, कैलकुलेशन, थिंकिंग, ठीक है। सेरिब्रम, बाहर से जो भी बदलाव आ रहे हैं, बाहर से जो भी चेंज हुआ वो हमें सेंस किया, किसकी हेल्प से? थैलेमस। ये सब काम किसका है? थैलेमस। क्या आप सभी को थैलेमस का काम समझ में आया? अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। किसकी? हाइपोथैलेमस। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ये अंदर के काम संभालता है, अंदर की चीजें, शरीर के अंदर की चीजें। थैलेमस बाहर की चीजें, हाइपोथैलेमस अंदर की चीजें। समझने का प्रयास करो। देखो, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रखता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा गर्मियों में हमारा शरीर ठंडा रहता है और सर्दियों में हमारा शरीर गर्म रहता है। तो हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है हाइपोथैलेमस, अंदर की चीज, अंदर का बॉडी टेम्परेचर, अंदर की चीज, ब्लड प्रेशर हुआ है ना, हार्ट रेट हुई, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस देखता है। भूख हुई, प्यास हुई, इनको अंदर की चीज, भूख, प्यास, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और स्लीप वेक साइकिल, प्यारे बच्चे ये बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारी जो नींद है वो कई भागों में डिवाइड होती है। सबसे पहले हम कच्ची नींद में होते हैं, फिर हम डीप स्लीप में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, फिर कच्ची नींद होती है, फिर में गहरी नींद। तो ऐसे ऐसे करके स्लीप साइकिल्स होती हैं। ये हम जब सोते हैं तो 3-4 बार ये साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं। जब हम पूरी रात भर सोते हैं तो 3-4 बार साइकिल ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो स्लीप वेक साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अंदर की चीजें भी हाइपोथैलेमस, ठीक है। इस पे आओ। कंट्रोल ऑफ इमोशंस, हमारे भावनाओं को भी यही कंट्रोल करता है। जैसे डर लगना, अच्छा महसूस होना, प्रेम महसूस होना, नफरत होना, इमोशंस भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। अंदर की चीजें जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। डर लगना, कीप द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल, अंदर के सारे माहौल को कंट्रोल रखता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। आगे इसमें लिखा हुआ है जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट रेट हुई, वाटर बैलेंस हुआ, शरीर में पानी की मात्रा कम ज़्यादा है, ये सभी बैलेंस कौन देखता है? हाइपोथैलेमस। एक बार सब बच्चे क्विक रिवाइज करते हैं। प्यारे बच्चों, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स, कितने? एक तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या? सोचना, थिंकिंग करना, कैलकुलेशन, लर्निंग, मेमोरी, ये सभी काम, ठीक है। थैलेमस का काम बाहर की चीजें, दर्द हुआ, पेन हुआ, सर्दी हुई, ठंड हुई, है ना, बाहर की चीजों को थैलेमस। और हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों को, अंदर की चीजों को जैसे बॉडी का टेम्परेचर हुआ, भूख प्यास हुई, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल हुई जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, इमोशंस हुए, डर हुआ, प्यार हुआ, घृणा हुई, है ना, ये सभी चीजें कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, अंदर की चीजों को, ठीक है। और बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को पूरा रेगुलेट रखता है, यानी कि कंट्रोल करके रखता है। जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट रेट हुई, है ना, और वाटर बैलेंस हुआ। तो ये सभी काम किसके हैं? फोर ब्रेन के, हमारे अग्र मस्तिष्क के। बात समझ में आई? बता, फोर ब्रेन के कितने पार्ट? पहला सेरिब्रम, दूसरा, तीसरा हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम सोचना, पढ़ना, लिखना, कम्युनिकेशन, मेमोरी, ठीक है। थैलेमस का बाहर की चीजें, बाहर की चीजें जैसे दर्द हुआ, चोट हुई, है ना, हमारे बाहर से चीजों को मेंटेन करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों को। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, ध्यान से सुनो। तो हम कल की क्लास में हमने पढ़ा था ब्रेन को 3 पार्ट्स में, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यही तो पढ़ा था। फोर ब्रेन में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और तीनों का काम जाना था। सेरिब्रम का काम बुद्धि लगाने वाले काम जितने भी होते हैं वो सेरिब्रम का काम करता है ना। और थैलेमस बाहर से जो भी चीज़ें उनको रेस्पॉन्स में दे रहा है, जैसे चोट लगना, दर्द होना, किसी ने थप्पड़ मार दिया, दर्द हो रहा है। और हाइपोथैलेमस अंदर वाली चीज़ें जैसे भूख प्यास वगैरह, है ना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, एक तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरिब्रल पेंडी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, आप इतना याद रखेंगे, देखने वाले काम और सुनने वाले काम, ठीक है। विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड ऑडिटरी, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का मतलब सुनने वाली चीज़ है। हम देख के कुछ भी रेस्पॉन्स कर रहे हैं, देख के, है ना, तो देखने का जो काम है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का है, सुनने का जो काम है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो देखना सुनना कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन का पहला भाग समझ में आया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम देखने का और सुनने का।
अगला पार्ट है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल प्यारे बच्चों ये कंट्रोलिंग मूवमेंट्स में काम करता है और हमारे दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड जानते हैं आप, दिमाग के पीछे नसों का एक बंडल सा, नसों का बंडल सा रीढ़ की हड्डी में पैक होकर के यहाँ तक आया हुआ रहता है। तो ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके रखता है सेरिब्रल पेंडिकल, और कुछ मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। कौन? सेरिब्रल पेंडिकल। तो देखो मैंने बताया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना देखना और सुनना, दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल मैंने क्या बताया था, दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, कंट्रोलिंग मूवमेंट्स को भी ये देखता है, इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की, यानी कि पश्च मस्तिष्क, पीछे वाले दिमाग। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। सेरिबेलम से आप याद रखेंगे, सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बनाए रखना। मैं खड़ा हूँ, एक टांग से भी खड़ा हो सकता हूँ ना, बैलेंस बना के। अच्छा आपने वो लड़की देखी जो खेल दिखाती है, ऐसे लकड़ी लेके और रस्से पर चलती है हिलते हिलते, पैरों के हिलाते हिलाते, है ना, तो उसका सेरिबेलम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। कुछ स्टंट मैंने आपने देखे होंगे जो एक ही हाथ पर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं उल्टे खड़े होकर के, तो उनका बैलेंस कितना अच्छा होगा। तो सेरिबेलम का काम है शरीर के बैलेंस को बनाए रखना, शरीर के मूवमेंट्स को बनाए रखना। ठीक है, बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे चलना सीखता है, पहले हिलते हिलते ऐसे गिर सा जाता है, तभी उसका सेरिबेलम डेवलप हो रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो चलने लगता है, चलने गया फिर तो भागने भी लगता है। ठीक है, फिर तो उसका सेरिबेलम स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना जिसका बैलेंस अच्छा है उसका सेरिबेलम भी अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई इंसान दारू पी लेता है, ठीक है, तब उसका जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, एकदम हिला डुला, है ना। तो इसका सेरिबेलम ढीला पड़ गया, सेरिबेलम ने संग छोड़ दिया, और जब वो घर पहुंचता है तो उसमें क्या पढ़ते हैं, बेलन पढ़ते हैं उसमें, क्या भी पी के आया। तो बेलन पढ़े किसकी वजह से, सेरिबेलम की वजह से, सेरिबेलम की वजह से पढ़े बेलन, इसे याद रखोगे सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम ने कंट्रोल कर लिया तो पड़ जाएंगे बेलन। ठीक है, सेरिबेलम का मतलब शरीर के कंट्रोल को मेंटेन रखना, शरीर के बैलेंस को मेंटेन रखना और बॉडी मूवमेंट्स को भी मेंटेन रखना। तो सेरिबेलम में ये लिखा था, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, शरीर के कंट्रोल मूवमेंट्स को बैलेंस करके रखना, ये काम किसका है, सेरिबेलम का। कैसे याद रखोगे, बेलन से। ठीक है, अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा की, किसकी, प्यारे बच्चों याद रखना, हार्ट रेट, हमारा दिल कितनी तेजी से धड़केगा जब हम दौड़ रहे हैं, तो स्पीड बढ़ानी है ताकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारी मसल्स तक पहुंचती रहे। तो ये सारे काम कौन देखता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। हार्ट रेट को कंट्रोल रखना, ठीक है, और कंट्रोल ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, सांस लेना छोड़ना, ये भी कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, अच्छा डाइजेशन, अच्छा ये बताओ तुम कभी सांस लेना भूले हो क्या, अरे सांस लेनी है यार भाई नहीं तो मर जाएंगे, है ना, ऐसा होता है, सांस लेना भूल गया सर जी, मैंने सांस ले पाई मैं तो मर गया, ऐसा नहीं होता ना। तो मेडुला ऑब्लांगाटा की जिम्मेदारी होती है ब्रीदिंग का, है ना, डाइजेशन अपने आप होता है ना, कब कितना एसिड छोड़ना है, क्या कैसे करना है, ये सारे काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ब्रीदिंग का काम हुआ, डाइजेशन का काम हुआ, दिल के धड़कने का काम हुआ, ये सभी काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। और रिफ्लेक्स एक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, मैं बताऊंगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है। देखो अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। पहले ये बताओ कि आपको इन सभी भागों के बारे में पता चला, फोर ब्रेन के ये 3 पार्ट्स तो आपको क्लियर हैं। इसके बाद मिड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मैंने बताया देखना सुनना। सेरिब्रल पेंटिकल का क्या बताया था मैंने, सेरिब्रल पेंटिकल का कि दिमाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और कंट्रोलिंग मूवमेंट्स भी करता है, और सेरिबेलम बैलेंस के लिए, और मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट, ये मेडुला ऑब्लांगाटा देखता है। ये कहानी सारे दिमाग के पार्ट्स के काम समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं छोटा दिमाग, दूसरा दिमाग स्पाइनल कॉर्ड को दिमाग से जो पूंछ सी टेल जो निकली रहती है, नसों का जो गुच्छा रहता है, नर्व्स का जो गुच्छा रहता है, उसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। देखो इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कभी ऐसा हुआ है
कि आपका किसी गर्म चीज़ से हाथ लग गया, बहुत ज़्यादा गर्म है, अचानक से हाथ लगे तो आपका हाथ ऐसे हट जाता है एकदम से, दिमाग नहीं लगता उसमें। अरे अगर दिमाग लगता तो ज़्यादा जल जाएगा। तो दिमाग में ऐसा सिस्टम सेट है कि दिमाग को बिना इन्फॉर्मेशन लगे पहले ही वो हाथ को खींच लेता है। ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। देखो कैसे, अगर बाई चांस मान के चलो दिमाग जहाँ हाथ लग गया, बहुत ज़्यादा गर्म तवे से लग गया मान के चलो, तो अगर दिमाग पे जाती बात तो पहले एक सिग्नल पहुँचता भैया दिमाग में, हाँ हाथ जल रहा है, उठाना है क्या, चलो उठा लेते हैं, इतने टाइम में तो जल जाएगा। तो ये काम कौन देख लेता है? स्पाइनल कॉर्ड सीधा देख लेती है, सीधा देख लेती है। जैसे हाथ छिपा तुरंत पीछे खींच लेगी बिना दिमाग को सूचित किए, फिर दिमाग को बाद में सूचना मिलती है, हाँ 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 ये तो अपने आप उठ गया, बढ़िया काम। मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन समझ गए, बिना दिमाग को सूचना लगे काम हो जाता है। अच्छा आपने कभी देखा है जैसे आप साइकिल पे चल रहे हो या बाइक पे चल रहे हो तो एक मच्छर आता है और मच्छर के आने से पहले ही आपकी आंख बंद हो जाती है, आपने देखा है कि नहीं देखा ऐसा? ऐसा कौन किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। किसकी वजह से? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो कभी भी इमरजेंसी होती है तो अचानक से वो जो काम हो जाता है, ऐसी एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। या आपको सांप दिख जाए अचानक तो एकदम से शरीर अपने आप पीछे हट जाता है, दिमाग को बिना पता लगे, दिमाग को बाद में पता लगता है अरे हाँ सांप आया था मैं पीछे हट गया था, है ना। तो ये सभी एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये सब कौन देखता है? स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स एक्शन, इट कंट्रोल स्टिमुली टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। प्यारे बच्चों, सारे काम धाम ये जो दिमाग से जो भी चीज़ें आई रही, दिमाग से जो भी सिग्नल वगैरह पहुंचते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचते हैं, नर्व्स के थ्रू। ठीक है, दिमाग से, स्पाइनल कॉर्ड से हाथ पैर, ठीक है, तभी हम अपने शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। बात समझ में आई है सभी को? ठीक है, तो अभी हमने ब्रेन पढ़ लिया है पूरा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे, ये सीएनएस हो गया। सीएनएस में मैंने बताया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया, तो हो गया सीएनएस। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म, उसके बाद आने वाला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। प्यारे बच्चों, हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बड़ी ही क्यूट सी चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक बच्ची लेके आई है अपने साथ, तो ये रही वो क्यूट सी चीज़। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम में हमने कल क्या पढ़ा था? नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था 3 भागों में नर्वस सिस्टम को पढ़े थे, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। सीएनएस में हमने क्या पढ़ा था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसके सीएनएस में ब्रेन में हमने पढ़ा था कि ब्रेन के होते हैं, इसको पकड़ो बेटा। उसके बाद हमने ब्रेन में पढ़ा था, ब्रेन को भी 3 भागों में हम मिला करके पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड एंड ब्रेन। फोर ब्रेन के हमने पार्ट्स पढ़े थे 3, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो कुछ बच्चे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले पूजा, आइए बेटा बताइए, आपने क्या पढ़ा था, बताइए। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सिस्टम बेटा बताओ। जो हमारे शरीर में एक कॉमन नेटवर्क है जो हमारे शरीर में चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग, फीलिंग्स, इमोशंस। हाँ, नर्वस सिस्टम ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। वेरी गुड, सिट डाउन। शशांक प्लीज कम हियर। बताओ कल क्या पढ़ाया था हमने? सर आपने कल हमें सर 3 मेन पार्ट पढ़ाए थे नर्वस सिस्टम के। हाँ, नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वेरी गुड। तो कल क्या पढ़ाया था? सर ब्रेन के पार्ट पढ़ाए थे 3 सर, फोर ब्रेन, ब्रेन इन द ब्रेन और मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और एंड ब्रेन। फोर ब्रेन के एक पार्ट बताया था सर हमको, 3 पार्ट थे उसके। सेरिब्रम सर लार्जेस्ट भाग, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट भाग है, आगे वाला वो 66% जगह घेरता है। और जैसे कि हम सर रीजनिंग लर्निंग करते हैं, उसमें हमारी मदद करता है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमको रिवीजन होगा, सेरिब्रम बढ़ेगा। वेरी गुड बेटा। सेरिब्रम में मैंने यही बताया था, बुद्धि लगाने वाले काम सारे सेरिब्रम ही करता है। मंटिया बेटा तुम बताओ आगे आओ। सर हमको थैलेमस बताया था। थैलेमस सर जैसे कि टच, पेन और
सर जैसे कि बॉडी टेम्परेचर और मतलब जैसे कि ये ब्रेन के ज़्यादा डार्क साइड होता है ब्रेन के अंदर भीतर होता है, ठीक है, डीप इनसाइड। डीप इनसाइड। हाँ, और वेरी गुड बेटा। यानी कि बाहर की चीज़ों को थैलेमस कोऑर्डिनेट करता है, टच, पेन, है ना, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ मनु बता बेटा। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में बताओ। जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और हमको पता चल जाता है कब हमको भूख लगी है और कब प्यास लगी है। हाँ, और कंट्रोल आवर स्लीप वेक साइकिल, कब सोना है और कब जागना है। हाँ, तो स्लीप वेक साइकिल होती है, हम गहरी नींद में जाते हैं फिर हल्की नींद में आते हैं, इन सभी ये जो साइकिल होती है स्लीप की, उसको स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तुम आओ, इधर आओ। ये लड़का बताएगा सेरिबेलम के बारे में, कुछ कह रहा था, बेलन है, आ जाओ बताओ क्या कह रहे थे। बेलन, सेरिबेलम के बारे में, जो सर हमारे शरीर को बैलेंस में बनाए रखता है। हाँ, बैलेंस में जैसे जैसे कि चलना फिरना, यस सर। है ना, चलते फिरते। किन लोगों का ये सेरिबेलम किसका कमजोर हो जाता है बताओ। वो शराब पीते हैं उनका। चलो ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई आपको। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने CNS वाला भाग खत्म कर लिया था। CNS में हमने ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरा पढ़ा था, है ना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं PNS के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे गहरी बात तो ये, सबसे मेन बात जो इसकी ये है कि स्पाइनल कॉर्ड से अंगों तक जुड़ने वाले सिस्टम को, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तो हमने CNS में पढ़ा था, उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी कनेक्शन हाथ पैरों से है ना, हाथ पैरों से ऑर्गन से जो कनेक्शन है उसको हम बोलते हैं PNS। क्या बोलते हैं? PNS। क्या बोलते हैं बेटा? PNS। क्या बोलते हैं? PNS। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक बार फिर से समझो मेरे प्यारे बच्चों। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से अंगों तक का जो कनेक्शन है, हमारे हाथ पैरों तक का जो कनेक्शन है, उसी को हम PNS कहते हैं, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको एक बार रीड करके देखते हैं। कनेक्ट्स द CNS टू लिम्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है, हाथ पैरों से और ऑर्गन से जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग की नर्व्स जो हैं हाथ पैरों और ऑर्गन से जो जुड़ता है उसी को PNS बोलते हैं। प्यारे बच्चे याद रखेंगे, ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी दिमाग की नर्व्स, 12 जोड़ी दिमाग की नर्व्स और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स। याद रखेंगे, 12 जोड़ी दिमाग की नर्व्स और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स मिलाकर के पूरा PNS बनता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक ये PNS भी खत्म हो गया, ठीक है, ये समझ लो। CNS में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। PNS में हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन्स तक और अंगों तक जुड़ने वाले कनेक्शन को हम PNS कहते हैं। PNS में हमने देखा कि 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स और 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स, ये सभी नर्व्स मिला करके PNS बनता है। अब इसके बाद आते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। देखो ये किस तरह से काम करता है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे रौनक के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। रात का टाइम हो रहा है, रौनक छत पर गया, बिल्कुल अंधेरा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रौनक जैसे हवा का आनंद ले ही रहा होता है, फिर उसको पीछे से एक आवाज आती है, छन, पायल की, छन छन छन। अब रौनक के साथ क्या होगा? रौनक एकदम खड़ा हो जाएगा, हे आवाज़ किसकी आ रही, एकदम खड़ा हो जाएगा, आंखें एकदम पड़ जाएंगी, उसको पसीना आने लगेगा, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा ना, उसकी सांस बढ़ने लगेगी, सांस ही फूलने लगेगी उसकी, है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें बड़ी हो जाएगी, दिल धड़कने लगेगा और पेट से में दर्द सा होने लगेगा, डाइजेशन सिस्टम खराब, एकदम ऐंठा सा पेट में। ठीक है, आंखें बड़ी सी हो जाएंगी, आवाज़ किसकी आ रही है ना। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल कर रहा है ना, वही होता है ऑटोनॉमिक सिस्टम का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, जिसका नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सभी जो कंट्रोल कर रहा है, ये सभी क्रियाएं कंट्रोल कर रहा है, उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखो, इंक्रीज हार्ट रेट, पहले दिल धड़कता है, रौनक खड़ा एकदम पीछे छन छन की आवाज आई, कौन है, तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। ठीक है, उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ेगी, है ना, ब्रेथ रेट बढ़ेगी, और हाँ, आंख की जो पुतलियां वो बड़ी हो जाएंगी, आंख की पुतली एकदम से, क्या हो गया भाई। और क्या होगा, इनविटिस जो डाइजेशन है वो भी इससे प्रभावित होगा,
ठीक है। और स्टिमुलेट स्वेट ग्लैंड्स, और उसको पसीना भी आने लगेगा, क्या हो रहा है, सांस भी बढ़ जाएगी, धड़कन भी बढ़ जाएगी, आंखें बड़ी हो जाएगी, एकदम स्तब्ध रह जाएगा, मतलब देखेगा कुछ चुड़ैल तो नहीं। फिर जैसे ही रौनक पीछे मुड़ के देखेगा तो है कोई नहीं, पीछे बंधी थी भैंसिया, जो भैंसिया अपनी सांकर को हिला रही थी, जिससे इसको लगा था कि कौन है, कि चुड़ैल है, पायल की आवाज़ आ रही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, वो सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी, वो सारी चीज़ें सामान्य अवस्था में आएंगी। हार्ट रेट फिर से सामान्य होगा, ब्रेथ रेट फिर से सामान्य होगी, पसीना फिर से बंद होगा, सांसें फिर से थमेगी, तो वो जो सिस्टम था वो फिर से नॉर्मल होगा। और जो नॉर्मल होगा तो ये सब कंट्रोल कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों ही भाग, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एकदम डर गया था, घबरा गया था, सारा काम हो गया था, तो वो था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। फिर वापस से जब नॉर्मल हुआ था वो सारा काम आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ये दोनों ही हिस्से ANS के हिस्से हैं, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पक्की बात, ठीक है। तो जब रौनक डरा था कि है क्या हो गया, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ही आता है, लेकिन किस में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। फिर उसका ही अगला भाग है पैरासिम्पैथेटिक, वापस से चीजें नॉर्मल होना। रौनक को लगा था कि भैया पीछे चुड़ैल खड़ी है, लेकिन देखा तो पीछे थी भैंसिया जो कि अपनी सांकर हिला रही थी, है ना। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों एक साथ हो गए। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसी का उल्टा। वाइस वर्सा जब शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है यहाँ जो लिखा हुआ है उसका उल्टा, ठीक है। तो यानी कि हार्ट रेट वापस से नॉर्मल होती है, सांसों की रफ्तार वापस से नॉर्मल होती है, आँखों का साइज वापस से नॉर्मल होता है, ठीक है, और जो है डाइजेशन वो भी वापस से नॉर्मल होता है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में यही डिफरेंस है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है प्यारे दोस्तों, यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, नर्वस सिस्टम। अब क्या आप मेरे स्टूडेंट्स देखना चाहेंगे? चलिए मैं दिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स।